Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि जामिया रेमेडीज़ का एक प्रोडक्ट आता है, उनका पेटेंट ड्रग है माजून मुगल पावर के नाम से, है ना। माजून मुगल पावर के क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ में ये इस्तेमाल होता है, इसके इंडिकेशन क्या हैं, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इसकी डोजेस क्या हैं, इसके क्या क्या ख़ास इंग्रेडिएंट और कंटेंट हैं, जो हर्बल दवाएं इसमें शामिल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या क्या ख़ास फ़ायदे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माजून मुगल पावर के बारे में कि ये बेसिकली क्या है। तो माजून मुगल पावर बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि ये जामिया रेमेडीज़ का पेटेंट ड्रग है। जामिया रेमेडीज़ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि देवबंद सहारनपुर यूपी में लोकेटेड है। जामिया तिब्बिया है देवबंद में, उन्हीं का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो जामिया रेमेडीज़ के नाम से है। तो उनका ये पेटेंट ड्रग है माजून मुगल पावर। माजून मुगल पावर में वैसे तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हैं इसमें, जो हर्बल दवाएं शामिल हैं, लेकिन कुछ खास की हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो सिंगल ड्रग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं इसके अंदर, है ना। तो कुछ मुफर्रिह, कुछ मुकव्वी, कुछ मुहर्रिक, इस तरह का कम्बिनेशन इसके अंदर पाया जाता है, जो यूनानी का कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कि जायफल है इसके अंदर, सालब पंजा है, सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा खुश जो होता है काफ़ी अच्छा मुगल्लिज़ मनी होता है, काफ़ी अच्छा होता है सीमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सीमेंट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है वो। गुले सुर्ख का इसमें इस्तेमाल किया गया है। गोखरू बहुत इंपॉर्टेंट है। गोखरू के बारे में इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि गोखरू क्या होता है और क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया जाता है। तो गोखरू के बारे में कल की वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें। कौच के बारे में हमने आपको बताया था कि कौच जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है ना। कौच के बहुत सारे जो है मुरक्कबात, बहुत सारी मेडिसिन जो है कौच से रिलेटेड जो है अवेलेबल है मार्केट में। हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कौच क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या खास बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके अंदर कौच भी शामिल है। तो इसके अलावा और भी कई सारे कंटेंट हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन ये कुछ खास हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। बेसिकली देखा जाए माजून मुगल पावर, तो ये बेसिकली ये जो है जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेल के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, सबसे स्टार्टिंग में ही हम बता देते हैं कि ये किसी डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, अगर आपके अंदर मर्ज है, डिजीज़ है, बीमारी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, या फिर आपको जो है जिरियान मनी की शिकायत है, धात रोग है ना, स्पर्मेटोरिया जिसे हम लोग कहते हैं, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत है, कसरत एहतलाम की बीमारी है आपके अंदर, या इस तरह के और कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या फिर आपने सोच लिया कि इसके अंदर कौच के बीज जो है वो शामिल हैं, तो हम इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल कर लें, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया में इस्तेमाल कर लें, तो ऐसा नहीं है कि ये माजून मुगल पावर जो है ये किसी आपकी बीमारी का जो है समझ लीजिए ट्रीटमेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बीमारी के सिम्टम्स में रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होगा, बीमारी को और डिजीज को क्योर करने के लिए इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ये नहीं किया जा सकता है। इसके साथ में और मेडिसिन का यूज करके किसी बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन आप ये सोचें कि माजून मुगल पावर को इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी को क्योर कर लें, अपनी डिजीज को क्योर कर लें, अपनी बीमारी को ठीक कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, सीमेन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, सीमेन की जो विस्कोसिटी है उसको जो है इम्प्रूव करते हैं, सीमेन को जो है गाढ़ा बनाते हैं ना, तो थिक करते हैं, थिकनेस का काम करते हैं। तो चूंकि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जिन लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया हो जाता है, सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी लो हो जाती है, तो उन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। साथ साथ में उन लोगों को हाइड्रोस्पर्मिया की वजह से धात की शिकायत हो जाती है, गिरियाने मद्दी की शिकायत हो जाती है, और एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस भी होता है ऐसे लोगों में। तो ये चूंकि मुगल्लिज़ मनी के तौर पे भी काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर सिंघाड़ा और इस तरह के जो इंग्रेडिएंट हैं, सालब पंजा वगैरह शामिल हैं, तो ये सारी परेशानियां आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आपको हाइड्रोस्पर्मिया वाटरी सीमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है।
अगर इसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सुरात इंजाल शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं, तो वहां पर भी इसके अच्छे खासे फायदे देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी शामिल हैं जो आपको तक़वियत पहुंचाते हैं, तहरीक देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जिन लोगों में लो इरेक्शन है ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है, इरेक्शन हार्डनेस नहीं होती है, हल्का इरेक्शन होता है या होता ही नहीं है, तो उन लोगों में भी इसके खास फायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक इसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा नामुनासिब रहेगा। थोड़े दिनों तक आप यूज़ कर लीजिए। अगर आपको फील होता है कि मुझे थोड़ी बहुत कमी फील हो रही है, थोड़ी बहुत कमियां लग रही हैं आपके अंदर, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी आदत बना लेना, इसके हैबिचुअल हो जाना कि अब जो है इसके बिना काम ही नहीं चल रहा है, तो फिर ये गलत बात है। आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपको, है ना। अगर आप, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उसका प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो करिए, वो ट्रीटमेंट आप लीजिए और अपनी डिजीज को क्योर कीजिए। डिजीज को सप्रेस मत कीजिए, बीमारियों को जो है अपना दबाइए मत, उन डिजीज को, बीमारियों को क्योर करिए, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सप्रेस करना अच्छी बात नहीं है। वो बीमारियां आपके अंदर रहती हैं और आपको धीरे धीरे अंदर से और ज्यादा वीक करती रहती हैं, और फिर वो धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, फिर इतनी आसानी से वो ठीक भी नहीं होती हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको 20-25 साल से डिजीजेज होती हैं, वो ट्रीटमेंट ऐसे ही इधर उधर उल्टा सीधा लेते रहते हैं, बाद में आते हैं तो उनको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इतनी आसानी से ठीक नहीं होते वो लोग। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही ऐसे गलती ना करें कि इस तरह से जो माजून मुगल पावर है, दूसरे और भी कई सारे माजून इस तरह के आते हैं मार्केट में, आप वो लेकर के खाते रहें और डिजीज को अपनी सप्रेस करते रहें और आप अपना काम चलाते रहें। इस तरीके से ना करिए, सही से इसका ट्रीटमेंट लीजिए, जो भी आपको डिजीज होगी वो आसानी से आपकी क्योर हो जाएगी, है ना। तो ये इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो माजून मुगल पावर है आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल हो सकता है ना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर स्पर्म के इश्यूज हैं तो वहां पर भी आपका एक फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इसके अंदर तालब पंजा है, कोच के बीज हैं, गोखरू है, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट है, इनसे क्या होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है आपका, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट पहुंचाएगा और ये इम्प्रूव कर देगा टेस्टोस्टेरोन के लेवल को। और उसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो इशू है, या फिर आपके अंदर स्टेमिना, लो एनर्जी, लो लिबिडो का, लो डिजायर का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ इसके स्पेसिफिक फंक्शन है कि कहाँ कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। डोजेस की अगर हम बात करें तो माजून मुगल पावर जो है ये आधा चम्मच, 5 ग्राम की इसकी डोज होती है, हाफ टी स्पून। आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना होता है, बीडी, है ना, सुबह भी आधा चम्मच, शाम को भी आधा चम्मच। आराम से आप इसको इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मत इस्तेमाल करिए और डिजीज को क्योर करने के लिए ना इस्तेमाल करिए। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड होकर के कि मेरी जो बीमारियां हैं सारी इससे खत्म हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही से ट्रीटमेंट लेना होगा आपको और जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंग जो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा, जो उसूल इलाज बनेगा, उस उसूल इलाज को, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सही से फॉलो करके आप अपनी डिजीज को क्योर कर सकते हैं और हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रॉपर वे में उसके लिए आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उनसे मिलिए, मशवरा करिए, डिजीजेस की प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए। उसके बाद जो भी आपकी डायग्नोसिस बनेगी उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपका उसूल इलाज बनेगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा और वो डिजीजेस आपकी क्योर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये माजून मुगल पावर के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या होता है और इसी तरीके से इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से इसकी डोजेस क्या हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में पता चल गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।